नमस्कार नमस्कार मित्रों और साथियों। पिछले दो वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें सिद्ध करेंगे और तत्पश्चात जानेंगे कि √2 √3 आदि परिमेय संख्या हैं या नहीं। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम सवाल करने का प्रयास करेंगे। तो हम अपना चैप्टर 1 का 1.3 यहाँ करने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो अपना पहला सवाल है वह है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर पहला जिसका क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय, इसको सिद्ध करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको मानना है कि परिमेय संख्या है। तो आप मानिए इसको। माना √5 करणी 5 एक अपरिमेय है, इसे परिमेय मान के चलिए। परिमेय संख्या है। आपने ऐसा माना तो इसके लिए आपको अर्थात लिखना है, कोई भी परिमेय संख्या लिख लेनी है। P/Q, A/B, R/S कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे A/B। परिमेय संख्या लिखिए A/B। तो आप ये परिमेय संख्या मानकर चलिए। आपने ये दोनों अंक लिखे हैं। जहां लिखेंगे आप, जहां A और B पूर्णांक हैं और B नॉट इज इक्वल टू 0, अर्थात B 0 के बराबर नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या में हर जो आपका है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और इनके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसे हम पहले भी बता चुके हैं, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ इनका या A और B का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इन दोनों संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड से अर्थ है कि जैसे 25 और 35 हो, तो 25 और 35 में हम देख सकते हैं कि 5 और 5 एक उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन गुणनखंड है। उभयनिष्ठ जिसे हम कॉमन गुणनखंड भी कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई कीजिए, अर्थात आप लिख सकते हैं A बराबर या √5 B बराबर A, कुछ भी A बराबर √5 करणी 5 B। आप ये लिखेंगे, तत्पश्चात इसका वर्ग करेंगे दोनों तरफ। तो इन दोनों का वर्ग करने पर ये वाली पूरी संख्या का वर्ग करेंगे तो आपका होगा A का स्क्वायर। और करणी 5 का वर्ग करेंगे तो 2 बार होगी, तो ये करणी 5 बाहर निकल के आएगा आपका 5। और B का वर्ग करेंगे आप तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर। क्योंकि करणी 5 मल्टीप्लाई करणी 5 आपका होगा सिंगल 5, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है आपके लिए 5। तो साथियों, इसके बाद हम बात करें कि यहाँ आप देखिए, जो 5 है वो यदि इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके भाग में आएगा। तो इसके भाग में आएगा तो अर्थात इसका ये A² को 5 विभाजित करेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः 5
ए स्क्वायर को विभाजित करेगा या करता है। क्योंकि आपने प्रमेय 1.3 पढ़ी होगी, उसमें लिखा है यदि कोई संख्या किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो वह संख्या उसके वर्ग को ना से उसकी जो सिंगल संख्या है उसको भी विभाजित करेगी। जैसे कोई संख्या ए है, वह बी स्क्वायर को विभाजित करती है, तो ए बी को भी विभाजित करेगा, बी स्क्वायर को भी करेगा और बी को भी विभाजित करेगा। क्योंकि प्रमेय आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो कृपया अपनी बुक में 1.3 प्रमेय नंबर देखें और वहाँ उसका प्रतिबंध पढ़ें। इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 ए को विभाजित भी करेगा, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए 5 ए को विभाजित करेगा। यदि ये ऐसा करेगा तो अब आपको मानना है, अब माना कि ए बराबर 5, क्योंकि ए बराबर जो आपका ये वाला था 5 मानना है और के एम जो भी आपको लगे वो मान लेना है। तो ए बराबर के मान लिया हमने 5 के, या सी मान लीजिए आप, सी मानना है तो, क्योंकि सी दिया है आपकी बुक में, सी मान लीजिए। तो माना ए बराबर 5 सी, जहां आप देखेंगे सी क्या है, जहां सी कोई पूर्णांक है, आपने पूर्णांक लिया जहां सी पूर्णांक है। क्या है साथियों, सी पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक आप समझते होंगे क्या होता है। यदि आप इसको समीकरण नंबर 1 माने और प्रतिबंध नंबर इस वाले को समीकरण 2 माने, तो यहाँ आप लिखिए कि समीकरण 1 में ये वाला ए का मान रखने पर समीकरण, या आप यूं भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर आप देखेंगे क्या क्रियाविधि होती है। जो समीकरण 1 है ये वाला, इसमें ए का मान 5 सी दिया है, तो यहाँ आप लिखेंगे 5 और सी इसका स्क्वायर, चूंकि ए का स्क्वायर लिखा है, ए की जगह हम 5 सी को प्रतिस्थापित करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 5 सी का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे बराबर में 5 बी का स्क्वायर। यदि हम इसका 5 सी का स्क्वायर खोलें तो 5 दो बार लिखेंगे, 5 गुणित 5 सी गुणित सी, तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका हो गया 25, और सी में सी का मल्टीप्लाई करेंगे। या यूं भी कर सकते हैं आप, ये 5 यहाँ 5 गुणित 5 होगा तो ये सिंगल वाला 5 इससे कट जाएगा, इसलिए यहाँ लिख दीजिए आप सिंगल 5 और सी का स्क्वायर, और ये वाला 5 आप मत लिखिए क्योंकि यहाँ इसको आपने हटा दिया, यहाँ लिखिए आप बी का स्क्वायर। तो ये हुआ 5 सी का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि 5 बी को विभाजित भी बी स्क्वायर को विभाजित भी करेगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है, इसके भाग बटे में आएगा, इसके गुणा में है तो इसके भाग में आएगा। क्योंकि चर कभी भी साथ लिखे हों तो मल्टीप्लाई में माने जाते हैं, इसलिए इसके मल्टीप्लाई गुणा में है, मल्टीप्लाई मीन्स होता है गुणा, तो इसके भाग में होगा तो हम इसको विभाजित बोलेंगे। क्योंकि 5 को विभाजित 5 करेगा बी स्क्वायर को विभाजित, तो 5 प्रमेय 1 अनुसार बी को विभाजित भी करेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ 5 यहाँ
5b² को विभाजित, यदि आपको दिख नहीं रहा है तो मेरी भाषा सुन के लिखिए, 5b² को विभाजित करता है, इसलिए 5b को विभाजित भी करेगा, b को विभाजित करेगा। तो इसको समीकरण 3 मानिए। समीकरण नंबर 3 रहा आपका। आपने देखा यहाँ 5a को विभाजित कर रहा है, वहाँ 5b को विभाजित कर रहा है। मैं इतनी प्रक्रिया एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने सवाल में। माना √5, चूंकि √5 आपको लिखा है सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, तो आप इसके विरोध में मानिए कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 के बराबर कोई परिमेय संख्या a/b आपने ली। तो यहाँ लिखा आपने, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b 2 पूर्णांक हैं, और b 0 बराबर 0 नहीं है, b बराबर नहीं है 0, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो हमने लिखा इन दोनों का, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, इनका अर्थात a और b का। आप लिख सकते हैं a, यहाँ जहाँ a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपने माना a बराबर √5b, a बराबर √5b। रूट कहाँ से आया? इसमें इसका मल्टीप्लाई हुआ, 3 गुणा हमने किया, ये इसके अपॉन में 1 माना, तो a में गुणा हुआ, तो a का a आ गया आपके पास ये, और b में √5 का गुणा हुआ, तो ये आया √5 करनी 5b। मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं इसको यदि आपको दर्शाना हो, नहीं तो ऐसे भी मल्टीप्लाई में ही होगा। इन दोनों का वर्ग किया, a का वर्ग, √5 का वर्ग किया 5 और b का वर्ग किया b। अतः यहाँ देख सकते हैं आप 5 इसको विभाजित कर रहा है, तो लिख सकते हैं आप 5a² को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 1.3 से। अब आपने माना 5 के a के बराबर कोई संख्या मान ली, 5c या 5k या 5m, जो भी आपको मानना हो। जहाँ c आपने लिखा कोई पूर्णांक है, ये समीकरण जो 1 था आपने 1 माना था इसको, इस समीकरण में आप a का मान प्रतिस्थापित कीजिए, चूंकि a का स्क्वायर दिया है, इसलिए हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे c का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर और 5 से अगर इसको काटें तो ये बचेगा आपका सिंगल 5 बचा यहाँ पर, और c का स्क्वायर लिखा हमने, इज इक्वल का इज इक्वल, और यहाँ पर हमने 5 को चूंकि इससे काट दिया था इसलिए लिखा b का स्क्वायर। अब यहाँ देख सकते हैं 5 b² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 चूंकि प्रमेय 1/3 है आपका, उसके अनुसार b को भी विभाजित करेगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। मैंने समीकरण में इसको 3 आपको लिखवाया है। अब हम आगे बात करें, यदि इस शब्द को मिटाएं, आप ध्यान रखिए इतनी बात है, तो हम लिखेंगे अपना प्रतिबंध, क्योंकि हमने जो समीकरण 1 और 3 माना था, 1 2 3 माना था, इनमें आप देखिए समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर इस प्रकार, समीकरण 2 और 3 से, इस प्रकार समीकरण 2 और 3, समीकरण नंबर 3 जो हमने अभी बताया आपको कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण 3, जिसमें आपने देखा कि आप पाते हैं a और b के अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि आपने देखा कि 5 a² को विभाजित भी करता है, a को विभाजित भी करता है, और 5 b² को विभाजित भी करता है, b को विभाजित भी करता है। तो आप देख रहे हैं कि 5 भी एक गुणनखंड होगा। तो ये 5 गुणनखंड है,
इसलिए आप बोल सकते हैं कि यह आपको एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास कैसा? कि आपने जो स्टार्ट में कहा था ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, और यह यहाँ निकल के आया आपका ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यह जो हमने माना था कि ए व बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक है का विरोधाभास है। यह इस त्रुटि का परिणाम है कि √5 अर्थात करणी 5 आपकी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि आपने जो माना था कि इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 एक होगा, लेकिन यहाँ आपका निकल के आया गुणनखंड 5, तो आपका गुणनखंड 5 निकलने के कारण आपको ये विरोधाभास हुआ कि ए और बी का केवल एक ही गुणनखंड एक होगा। लेकिन यह आपकी त्रुटि का परिणाम है। त्रुटि का परिणाम कैसा? जो आपने ऊपर माना था स्टार्ट प्रारंभ में कि करणी 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वह एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। तो आप लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह वास्तव में एक परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो जो करणी 5 थी वह आपकी एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए सबसे पहले हम इसको मानते हैं एक परिमेय संख्या। तो आपको लिखना है माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसका विरोध उल्टा मानना है आपको, विपरीत। इसलिए चूंकि आपने जो माना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कोई एक वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं, आभासी संख्या आप ले सकते हैं। इसलिए अर्थात जो भी आपको लिखना हो लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर a/b। जहां ए और बी क्या है? तो जहां आपका ए और बी पूर्णांक हैं, जहां ए और बी पूर्णांक हैं और b ≠ 0, आप यहां भी लिख सकते हैं b ≠ 0। ए और बी के यहाँ लिखना है आपको कि ए और बी एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी के एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस ए और इस बी के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन, कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो एक के अतिरिक्त। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे
जो आपका 3 + 2 √5 था उसको हम विधिवत प्रतिस्थापित करेंगे, पक्षांतर करेंगे उसका। हम रूट वाली संख्या एक तरफ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 2 × 5 बराबर a+b माइनस, चूंकि ये प्लस में था, पक्षांतर करने पर प्लस की संख्या माइनस हो जाती है, इसलिए -3 लिखेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे हम √5 × 5 बराबर 1/2, जो आपका 2 ये है, ये वाला 2, 1/2, और कोष्टक में लिख लीजिए बाकी अपनी संख्या को, क्योंकि ये बटे में आएगा, इस सभी के बटे में आपको लिखना होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a/b -3। तो आप यहाँ लिखेंगे, या इसका हल करके भी आप लिख सकते हैं ऐसे करके a-3/2v, a-3v/2v, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ a और b पूर्णांक हैं, यहाँ क्या है, a और b क्या है, पूर्णांक। यहाँ आपने लिखा था a और b पूर्णांक है, a और b आपका है पूर्णांक, इसलिए जो क्या है आपका 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या है, यदि ये परिमेय संख्या है 1/2 कोष्टक में a/b -3, जो आपका लिखा है कोष्टक में, एक परिमेय संख्या है, और √3, तो इसलिए आप लिखेंगे कि √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। आप लिखेंगे कि जो ये अगर परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में जो संख्या है वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि जो बराबर होता है वो समान होता है। तो आप लिखेंगे, इसलिए √5 × 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये परिमेय संख्या है, तो ये भी आपकी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ लिखेंगे कि आप जानते हैं कि ना तो √2 परिमेय संख्या होती है, ना √3, जो भी करनी में होता है वो परिमेय संख्या नहीं होती। ऐसा भी मत सोचिए, क्योंकि √4 जो है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन जिनका नहीं निकल सकता रूट, तो वह परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या होती है। परंतु आप जानते हैं, तो हम जानते हैं, लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती, ये परिमेय संख्या नहीं होती। तो आप लिखेंगे, इसलिए आपने जो माना था कि इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो आपको लिखना होगा परिमेय संख्या नहीं होती। आपको ये त्रुटि क्यों हुई? क्योंकि आपने माना a/b, इसको एक परिमेय संख्या माना था। क्योंकि ये वाली परिमेय संख्या नहीं है, तो ये सभी पूरी कैसी हो सकती है परिमेय संख्या? तो लिखेंगे, यह जो आपको घटना दिखाई दी कि हमने माना था कि परिमेय संख्या होगी और यह परिमेय संख्या नहीं है, तो यह विरोधाभास या त्रुटि, जो भी लिखना है आपको, विरोधाभास क्यों हुआ आपको? यह विरोधाभास हमारी, जो लिखेंगे, यह दो विरोधाभास त्रुटि पूर्ण कल्पना का
परिणाम, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं परिणाम है। जो हमने माना था ना कि 3+2√3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात लिखेंगे अर्थात 3+2 × 5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको अगर पुनः समझें कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हम इसको बोलेंगे कि इसको एक अपरिमेय संख्या मानेंगे। हमें सिद्ध करना है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें इसे मानना है इसका विपरीत कि √3+2 × 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माना तो इसको किसी के बराबर में मानिए, ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या हो। तो हमने उदाहरण के लिए यहाँ माना कि a/b, 3+2√5 बराबर a/b, जहाँ आपने देखा कि a और b तो हैं आपके पूर्णांक, b बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि परिमेय संख्या में नीचे वाला जो हर है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। हर नीचे वाली संख्या होती है अंश ऊपर वाली संख्या। अब यहाँ देखेंगे कि a और b के एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो दो हम यहाँ इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये वाला भाग हम रूट करनी एक साइड प्रयास करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने जाना था पिछले सवाल में कि रूट वाली संख्या है वो परिमेय संख्या कैसे नहीं हो सकती। तो हम यहाँ देखेंगे 2 + रूट, इसको इस वाली संख्या को एग्जैक्ट वैसे के वैसे लिखा, इसका पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ जो प्लस की संख्या थी वो माइनस में आई, तो यहाँ लिखेंगे -3। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपने देखा करनी 5 का करनी 5 बराबर जो 2 था आपका वो बटे में आएगा निकल के, और जो भाग था वो हमने कोष्टक में लिखा a/b -3। तो यहाँ देखेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 जो आपका ये वाला भाग है वह एक परिमेय संख्या है। इसलिए जो करनी 5 है ये वाला भाग परिमेय संख्या है, तो इसके बराबर जो ये वाला भाग है वो भी परिमेय संख्या होगा। तो आपने यहाँ लिखा संख्या होगी, परंतु आप जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं होती। यह विरोधाभास हमारी जो त्रुटिपूर्ण बात थी जो हमने यहाँ मानी थी कि √3+2 करनी 5 एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात वह परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या ना होकर वह होगी अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे हम यह एक परिमेय संख्या नहीं अपितु अपरिमेय संख्या होगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय प्रेषित कीजिए। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर हम यहाँ 3 की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे 3 सवालों की, जिसमें हमारा पहला सवाल है, बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। हमें 3 संख्याएं दी हैं, उनमें पूछा है कि बताना है। यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं अपनी संख्याओं को। क्वेश्चन नंबर 3 के सवाल नंबर प्रश्न क्रमांक पहले की तरफ चलते हैं, जिसमें लिखा है 1/2 पूछा गया है 1/2 परिमेय संख्या है नहीं, इसको सिद्ध करना है। क्योंकि उक्त प्रकार जैसे हमने पहले माना था वैसे ही इस बार माना कि 1/2 परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसलिए लिखेंगे आप 1/2 बराबर a/b। और जहां आप देख सकते हैं b बराबर 0 नहीं हो सकता, यहाँ v ≠ 0
लिखेंगे जहाँ ए और बी पूर्णांक तथा ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे यहाँ ए और बी, ए व बी, ए और बी पूर्णांक हैं, ए और यहाँ लिखेंगे ए और बी का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर आप देखेंगे इसके बाद जो आपने लिखा है इसको आप व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। यदि ऊपर लिखेंगे हम तो इस वाली संख्या को भी पलट देंगे। जैसे इस वाली संख्या को पलट देते हैं हम, करणी 2 लिखें यहाँ पर, तो इस वाली संख्या को भी हम पलट देंगे तो हो जाएगा। इसके अपॉन में 1 माने तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लिखेंगे करणी 2 बराबर b/a और इसको व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा ये करणी 2a बराबर b। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये करणी 2 का निकल के 2 बाहर आएगा और ए का होगा a स्क्वायर और बी का होगा b स्क्वायर। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। जो समीकरण नंबर 1 है वो आपका 2a² बराबर b² है। जहां आप देख रहे हैं कि 2b को विभाजित कर रहा है, इसलिए b² को विभाजित कर रहा है, इसलिए प्रमेय 1/3 के अनुसार 2b को विभाजित भी करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को विभाजित भी करेगा। इसको विभाजित करता है इसलिए इसको विभाजित करेगा। अब आप मानेंगे, माना, इसलिए माना भी लिख सकते हैं, माना b बराबर 2c। आपने b बराबर 2c मान लिया। जहां आपने लिखा कि c क्या है, c एक पूर्णांक है। c क्या है, एक पूर्णांक। जहां c आपने एक पूर्णांक माना तो आपको क्या लिखना है, जहां आपने जो माना है कि c एक पूर्णांक है तो आपको इसका मान का प्रतिस्थापन कर देना है। प्रतिस्थापन करना है आपको। समीकरण नंबर 1 में अगर आप प्रतिस्थापन करें तो हम यहाँ लिखेंगे 2a² बराबर 2c का होल स्क्वायर। क्योंकि ये b है, b की जगह आपने 2 को प्रतिस्थापित किया तो 2 का वर्ग अर्थात b का वर्ग 2 दूनी 4 होगा और c का वर्ग ये c वाला वर्ग होगा। आप लिखेंगे यहाँ 2a² बराबर 4c²। तो आप यहाँ 2 से काट दीजिए तो ये होगा a का स्क्वायर बराबर 2c²। तो चूंकि हम पूरी कहानी इतनी रिपीट करते हैं, इसके बाद आगे सवाल बताएंगे। ये समीकरण नंबर आपका 2 हुआ, ये समीकरण नंबर आपका हुआ 3। आप यहाँ देखेंगे कि माना समीकरण नंबर 3, इसको नहीं मानिए,
यहाँ आप देखेंगे कि 1/√2 को हमें सिद्ध करना था कि परिमेय संख्या है या नहीं, तो इसके लिए हमने सबसे पहले माना कि ये परिमेय संख्या है और फिर इसको 1/√2 के करनी 2 के बट्टे में लिखा और इसके बराबर एक परिमेय संख्या माना जिसे हम a/b के रूप में लिया। जहाँ आपने देखा कि b बराबर 0 नहीं हो सकता, यदि 0 होगा तो कभी भी परिमेय संख्या ये नहीं हो सकती, क्योंकि हर कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ a और b पूर्णांक हैं और a और b का एक के अलावा कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो √2 है आपका ये वाला, इसने आपने इसको पलट दिया, ये पलट दिया तो ये करनी 2 का करनी 2 हो गया और इसको आपने पलटा, इसके बटे में 1 आएगा तो हम वो लिखेंगे नहीं, और आपने इसको पलटा तो आपका ये हो गया b/a। यदि आप सोच रहे हो कि 1 को क्यों नहीं लिखें, तो 1 को लिखने से 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर संख्या वहीं रहती है। तो इसलिए हमने जो अगली स्टेप थी इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, इसको बराबर b के रखा। यहाँ आपने देखिए स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर ये और ये वाला b का स्क्वायर। तो यहाँ 2 a b को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 b को विभाजित भी करेगा। ये प्रमेय नंबर 1-3 से आपने लिखा। फिर आपने लिखा जो समीकरण नंबर आपका था उससे लिखा कि b बराबर 2c आपने माना। फिर आपका जो समीकरण नंबर 1 था उसमें आपने b का मान रखा, b का जो मान 2c था, यहाँ 2c रखा मान, तो 2c का स्क्वायर हो गया, 2 दूनी आपका हुआ 4c में c का मल्टीप्लाई किया, c का स्क्वायर, 2 से अपने 4 को काटा 2 बचा, यहाँ a स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 a को विभाजित भी करेगा। तो हम आगे अगली लाइन जो आपने लिखेंगे वो लिखेंगे कि 2 a स्क्वायर, यहाँ 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को विभाजित भी करेगा। तो यह प्रतिबंध नंबर आपका 3 रहा। तो प्रतिबंध नंबर 2 जो समीकरण नंबर 2 था और समीकरण नंबर जो 3 था उसको आप मिला के देखें। लिखें यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 1 नहीं 2 व 3 से हमें ज्ञात होता है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपका, जो 2 था वहीं आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 है। यह विरोधाभास आपको किसके कारण प्राप्त हुआ, क्योंकि यह विरोधाभास हमें इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने माना था कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अतिरिक्त। यहाँ आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 निकल के आया, तो आप लिखेंगे यह विरोधाभास हमें अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना जो कि हमने 1/√2 को परिमेय संख्या माना, इसका परिणाम है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो आपका 1/2 है वह एक परिमेय संख्या है। तो आपने जो 1/√2 को माना था परिमेय संख्या, आपने प्रतिबंध समीकरण नंबर 2 और 3 से देखा होगा कि आपको ज्ञात होता है कि इसका एक
यहाँ देखने पर कि अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, आप पूरी भाषा लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि समीकरण 2 व 3 से हमें ज्ञात होता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यह विरोधाभास हम लिख सकते हैं चूंकि इसका हमने ऊपर जो सबसे प्रारंभ में हमने माना था कि इसका एक अभाज्य गुणनखंड केवल और केवल एक होगा, तो यह इसका विरोधाभास हमें प्राप्त होता है। जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना जो कि हमने माना था एक बटे करनी एक परिमेय संख्या होगी, इसका परिणाम है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 1/√2 आपकी एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद। जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा प्रश्नावली। जो हमारी प्रश्नावली है वही उसी का क्वेश्चन सब प्रश्न क्रमांक तीसरे का प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है प्रश्न क्रमांक है हमारा 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, इसे हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे 7 करनी 5 सवाल नंबर 2 7 करनी 5। तो हमें सबसे पहले लिखना है कि माना कि 7 करनी 5 एक क्या है परिमेय संख्या है। सबसे पहले लिखना है 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद आपको वही मानना है, इसलिए 7 करनी 5 बराबर a/b। जहां आपको लिखना है, जहां b बराबर नहीं हो सकता कभी भी 0, क्योंकि b बराबर यदि 0 हो जाएगा तो ये वाली परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए b को आपको कभी भी 0 नहीं मानना है। लिखना है b बराबर नहीं होगा 0। जहां a और b क्या है आपका, a और b है आपके पूर्णांक जो और a व b का एक उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका कोई गुणनखंड नहीं है, उसी प्रक्रिया के तरह इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे तो यहां लिखेंगे आप करनी 5 जो कि करनी वाली संख्या है, एक साइड लिखना है आपको a बटे जो 7 था वो मल्टीप्लाई में है, यहां लिखेंगे आप 7b। आप यहां लिखेंगे चूंकि a और b आपने माना था पूर्णांक है, a और b पूर्णांक हैं, तथा a व b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो आपका जो है ए और बी तो आपका हो गया पूर्णांक, और ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिससे अर्थात उसके कोई अन्य फैक्टर नहीं है जो आपस में कट सकें एक के अतिरिक्त। तो आप इसके बाद लिखेंगे क्योंकि यदि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो आपका जो है a/7b है वो एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए लिख देना आप, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या होगी। यदि a/7b आपकी परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर में ये आपका √5 वो भी एक परिमेय संख्या होगी।
अर्थात √5 करनी 5 है आपका, वो भी एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि आप मित्रों जानते हैं साथियों कि √5 कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। आप लिखेंगे हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह बात आप जानते हैं। यह हमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह विरोधाभास क्यों है? क्योंकि जो हमने त्रुटिपूर्ण माना था कि जो आपका 7√5 है वह एक परिमेय संख्या है, और वह एक परिमेय अर्थात वह एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि हमने जो माना था यह विरोधाभास हमें क्यों उत्पन्न हो रहा है, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास कि हमें यह विरोधाभास इसलिए क्योंकि हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या माना। अर्थात आप लिख सकते हैं 7√5 अर्थात 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, जिसमें लिखा है 7√5 के आगे के सवाल के बारे में। तो एक सवाल आप ये होमवर्क की तरह लीजिए और कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।